हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। $400 मिलियन की फंडिंग जुटाने के बाद FTX का वैल्यूएशन पहुंचा $32 बिलियन पर। सोलाना वॉलेट फैंटम ने जुटाए $109 मिलियन iOS ऐप को लॉन्च किया। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमैक्स ने यूजर्स के लिए एयर ड्रॉप किए 1.5 मिलियन BMEX टोकन्स। बाइनेंस ने क्रिप्टो हैक्स को कवर करने के लिए $1 बिलियन के इंश्योरेंस फंड की घोषणा की। DM के बंद होने के बाद मेटा ब्लॉक के क्रिप्टो पेटेंट संगठन में हुई शामिल। थाईलैंड ने 15% क्रिप्टो टैक्स को किया खारिज। ओपनसी के मुताबिक उसकी 80% फ्री NFT मिंट्स चुराई हुई, नकली या फिर स्पैम है। IMF के अधिकारी ने कहा क्रिप्टो की अस्थिरता कई देशों के लिए बन सकती है आर्थिक खतरा। शॉपिफाई के CEO अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के बोर्ड में हुए शामिल। FTX ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $400 मिलियन जुटाए हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को $32 बिलियन का मेमथ वैल्यूएशन मिला है, जो कि नैस्डैक एक्सचेंज या ट्विटर के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। फंडिंग का लेटेस्ट राउंड एक्सचेंज को उसके ग्लोबल एक्सपेंशन को फाइनेंस करने और दूसरे देशों में एक्विजिशंस करने के साथ डिफरेंट मार्केट्स में एडिशनल लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा। इन्वेस्टर्स के उसी ग्रुप से इन्वेस्टमेंट को FTX US में $400 मिलियन सीरीज A राउंड के रूप में उठाया गया था, जिसने पिछले हफ्ते अमेरिकी एफिलिएट को $8 बिलियन का वैल्यूएशन दिया था। हिस्सा लेने वाली फर्म्स में पैराडाइम, टेमासेक, मल्टीकॉइन कैपिटल और सॉफ्ट बैंक का नाम शामिल है। 3 महीने पहले FTX ने $420 मिलियन जुटाए थे, जिससे एक्सचेंज को $25 अरब का वैल्यूएशन मिला था। सोलाना इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज होने वाले फैंटम वॉलेट ने सीरीज B फंडिंग राउंड में $109 मिलियन जुटाए हैं और अब इसका मूल्य $1.2 बिलियन हो गया है। इसके CEO ब्रैंडन मिलमैन का कहना है कि न्यू कैपिटल का इस्तेमाल इस साल के अंत से पहले इथीरियम के लिए समर्थन जोड़ने के साथ फर्दर हायरिंग, एप्लीकेशन डिस्कवरी और क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। फंडिंग राउंड का नेतृत्व पैराडाइम ने किया था, जिसमें मौजूदा इन्वेस्टर्स जैसे एंड्रीसन हैरोविट्स, A16Z, वेरिएंट फंड, जंप कैपिटल, DeFi अलायंस और सोलाना वेंचर्स ने भी राउंड में भाग लिया था। इस बीच फैंटम ने कल अपना iOS ऐप भी रिलीज किया है। पिछले साल जुलाई में एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के रूप में लॉन्च किया गया वॉलेट जल्दी ही लीडिंग सोलाना वॉलेट बन गया है, जैसे इथीरियम का मेटामास्क, जिसके 21 मिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमैक्स ने रिटेल इंटरेस्ट को रिवाइव करने के लिए यूजर्स को अपना पहला नेटिव टोकन 1.5 मिलियन BMEX में एयर ड्रॉप किया है। आपको बता दें कि एक्सचेंज पर यूजर्स की पिछली एक्टिविटी के आधार पर टोकन को एयर ड्रॉप किया गया था। इथीरियम बेस्ड टोकन 5 साल के वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई 450 मिलियन है। इस टोकन का इस्तेमाल नए और मौजूदा बिटमैक्स यूजर्स को रिवॉर्ड करने और उन्हें ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट अलाउ करने की इजाज़त देने के लिए किया जाएगा।
एक्सचेंज के व्हाइट पेपर के शॉर्टेंड वर्जन के अनुसार बिटमैक्स ने होल्डर्स के लिए यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हर क्वार्टर में BMEX को बर्न करने का प्लान बनाया है, जबकि टोकन होल्डर्स 1 फेब से BMEX को स्टेक पर लगा सकते हैं। बिटमैक्स एकेडमी कोर्सेज और प्राइवेट कम्युनिटी चैनल्स तक फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बिटमैक्स अर्न डिपॉजिट पर रिटर्न के बढ़े हुए रेट और एक्सचेंज के पैसिव अर्निंग प्रोडक्ट शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट पोटेंशियल क्रिप्टो हैक्स का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का इंश्योरेंस फंड बनाया है। बाइनेंस 2018 से इमरजेंसी फंड्स को अलग रख रहा है और ये रीसेंट फंड उन रिसोर्सेज का एक कंसोलिडेशन है। यूजर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स SAFU को एक बड़े लेवल तक बढ़ाने के लिए फाइनेंस ने सभी ट्रेडिंग फीस का 10% कमिट किया है। बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ज़ाओ को उम्मीद है कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा और एक्सचेंज में ट्रस्ट पैदा करेगा। हैकर्स द्वारा एक्सचेंज को अपना टारगेट बनाने के कई हाई प्रोफाइल केसेस के बाद ये कदम उठाया गया है। 2019 में बाइनेंस हैकर्स का निशाना बना था, जिसमें उसने $40 मिलियन से अधिक का नुकसान सहा था। हालांकि सिंगापुर बेस्ड Crypto.com का निशाना बनते हुए हैकर्स ने ओवर $30 मिलियन की चोरी की है। मेटा क्रिप्टो ओपन पेटेंट अलायंस COPA में शामिल हो रही है, जो जैक डोर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक के नेतृत्व में टेक और क्रिप्टो कंपनियों का एक समूह है। इस तरह से मेटा 2 दर्जन से ज्यादा दूसरी कंपनियों में संगठन में शामिल हो जाएगी, जिन्होंने साथ में शामिल एक प्लेज ली है और वो कोर क्रिप्टो करेंसी पेटेंट्स को एनफोर्स नहीं करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी के लिए क्रिप्टो करेंसी के क्रिएशन, माइनिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, सेटलमेंट, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी शामिल है। दरअसल ये कदम तब आया जब मेटा ने अपनी DM प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और इन्वेस्टर्स को पे बैक करने के लिए प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिल्वरगेट बैंक को $200 मिलियन में बेच दिया। मेटा के अलायंस में शामिल होने का मतलब है कि ये अपने पेटेंट को वेरियस टेक्नोलॉजीज के साथ शेयर करेगी, जिसमें COPA के साथ DM का पेटेंट भी शामिल है। मेटा नोवी को भी ओन करती है, जो कैलिब्रा के नाम से लॉन्च की गई एक डिजिटल वॉलेट सब्सिडरी कंपनी है। थाईलैंड ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 15% विद होल्डिंग टैक्स लगाने की योजना को रद्द कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में सिर्फ 240 मिलियन बाट से 4.8 बिलियन बाट तक बढ़त हुई है, जो कि कुछ ही साल में $143.8 मिलियन के बराबर हो जाएगी। ऐसे में टैक्स अथॉरिटीज ने मंडे को कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग या माइनिंग पर अर्न्ड इनकम को इनकम टैक्सेस पर कैपिटल गेन्स के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। थाईलैंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश्ड एक मैनुअल में बताया गया है कि नए नियम भी ट्रेडर्स को उसी साल किए गए फायदे के मुकाबले अपने एनुअल लॉसेस की भरपाई करने में अनुमति देंगे। बैंक ऑफ थाईलैंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि वो कुछ डिजिटल एसेट्स के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, जो बिना किसी सिस्टमिक रिस्क के फाइनेंशियल सिस्टम का समर्थन करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।